वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। फिल्मी दुनिया होती है। फिल्मों के रंग अपने रंग होते हैं। हीरो, उनकी दृष्टि में हीरो या अभिनेता, और उनकी दृष्टि में जो अभिनेत्री, जो वो हीरोइन कहते हैं, न तो वो हीरोइन होती है न वो हीरो होता है। वो एक एक एक्ट को एक्टिंग करने के लिए लोग रहते हैं। गोविंदा की बात कर रहे हैं। गोविंदा एक ऐसा अभिनेता रहा जो परिवार में माँ और पिता और थोड़ा सा भाई, सब तरफ से उसको सपोर्ट मिला और वो धीरे धीरे देखते देखते एक एस्टेब्लिश्ड हीरो के रूप में हुआ। 1993 से 2002 तक, 2000 तक, लगभग 7-8 साल तक उसके सितारे बुलंदी पर थे। फिर पता नहीं क्या सूझी उसको कि उसने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ लिया, क्योंकि गोविंदा था और शिखर पर था उस समय। और राजनीतिक लोग तो ऐसे शिखर पर जो होते हैं उनको भुनाने के लिए होते हैं। उनका नाम, उनकी कीर्ति, उनकी लोकप्रियता, उस सबको भुनाने के लिए होते हैं। तो कांग्रेस ने उस समय लोकप्रियता को भुनाया। गोविंदा तो जीत नहीं था, गोविंदा जीत गया। लेकिन चुनाव भरे पेट के खेल हैं। वहाँ पर जो यश कीर्ति मिली वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बाद में जेब से बहुत कुछ खर्च करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा कमाने के लिए उसमें जाते हैं, वो लोग अलग ही होते हैं। गोविंदा को पैसे की कमाने के लिए वो गया नहीं था, लिहाजा उसमें खर्च हुआ। फिर जब उसमें देखा कि लोग तो उम्मीद कर रहे हैं, तो उसने अपने पास से खर्च करना शुरू कर दिया। अपने पास से इतना खर्च किया कि 2010 के आसपास उसको अपना मकान गिरवी रखना पड़ गया। ये राजनीतिक में जाने का आपने अक्सर देखा होगा। राजनीति में जो जाते हैं नेता लोग भी, लोगों के भी मकान, दुकान, खेत खलियान बिकते रहते हैं, और ये लोग वापस कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके उसको वापस ले आते। लेकिन वो तो गोविंदा था। गोविंदा का तो वहाँ से फिर मन भर गया, राजनीति छोड़ के चला आया। अब राजनीति नहीं करना, लेकिन मकान तो गिरवी था। तो शादी ब्याहों में कहाँ कहाँ बेचारा नाच गाना करके और अपना मकान तो उसने छुड़वा लिया। लेकिन इस दौरान पत्नी से दूरियां हो गई। मैं बहुत सिलसिलेवार बात कर रहा हूँ, बहुत सिलसिलेवार बात कर रहा हूँ। सुनीता आहूजा ने इस तरीके का बर्ताव क्यों करना शुरू किया? वो खुद एक पॉडकास्ट में बोल रही थी कि मैं 40 साल से उस गोविंदा की पत्नी हूँ। लेकिन वो जो तू तड़ाक से बोलती है ना, गोविंदा तू मेरे को पति नहीं चाहिए, तू अगले जन्म में मेरा बेटा बनना। अब बेटा और पति में कितना अंतर होता है भाई, कुछ तो। फिर वो वही बोलती है कि ये तो महीने महीने भर तक बाहर रहता था दूसरी हीरोइनों के साथ में, है ना। तो मुझे एक बिहारी का दोहा याद आता है, कहाँ भयो जेव बिछुरे मोह मन तो मन साथ। बिहारी हमारे रीतिकाल के अच्छे कहे हुए हैं। तो जब पति बाहर रहता है और पत्नी यहाँ रहती है, तो बहुत बहुत मन में पति को लेकर के पत्नी के मन में चिंता आती है कि क्या पता वो बाहर गया है, कहीं किसी के साथ उसका मन न लग जाए। तो वहाँ पर एक, और पति के मन में भी ऐसे ही मन में आता है कि मैं बाहर हूँ, पता नहीं पत्नी के का मन कहीं इधर उधर न लग गया हो। तो जब पति को ऐसा लगता है तो पत्नी एक पत्र लिखती है, चिट्ठी, और चिट्ठी में वो कहती है, कहाँ भयो जो बिछुरे मोह मन तो मन साथ। अतः क्या अंतर पड़ता है, जो हम बिछुड़ गए, तेरा मन और मेरा मन तो साथ ही साथ है। उड़ी जाए कि तुहु गुड़ी तऊ उड़ाया खात। कितने ही पतंग ऊपर उड़ जाए, लेकिन उसकी डोर उड़ाने वाले के हाथ में रहती है। क्या बात है, क्या बात है। तो गोविंदा की पत्नी कहती है कि मैं जब महीने महीने भर तक बाहर रहता था तो बहुत मुझे उसका लगता था, लेकिन ये हीरोइन का दिल तो बहुत पत्थर का बना के रखना पड़ता। वहाँ तक तो सब सही है, उसने सही किया। अब वो रोना पीटना, जब वो लगभग 65 साल का हो रहा है और ये भी लगभग 60-62 साल की बुढ़िया हो रही है, तब जाकर वो रोना पीटना बोल रही है और तू तड़ाक से उसके लिए बात कर रही है।
तो इसके पीछे का मर्म क्या है, पीछे का दर्द तो है जो मैं इस वीडियो में रखना चाह रहा हूँ। उसने एक जगह बोला कि ये अपनी अपने उससे आता था और अपनी माँ के पाँव दबाता था। ये अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था गोविंदा, और मैं इसका अच्छा लगता था मेरे को, लेकिन उसके कहने का जो टोन था वो कहीं कहीं ना कहीं व्यंग को झलका रहा था। ठीक इस तरीके से ये अपने भाइयों का बहुत ध्यान रखता था, अपने भाइयों के लिए उसने न्योछावर कर लिया, भाइयों के लिए ऐसा कर दिया। ये कहते हुए भी वो फिर ये कह रही है कि मेरे बच्चों का वो उतना ध्यान नहीं रख रहा है। मेरे बच्चों को एस्टेब्लिश करने की बात आती है तो गोविंदा उतना सक्रियता से काम नहीं कर रहा है। तो ये दो कारण है कि पत्नी का थोड़ा जो बर्ताव में परिवर्तन आया है, लेकिन तब भी हम ये कहेंगे कि सुनीता आहूजा, आप जो कुछ हो गोविंदा की बदौलत हो। आज भी 170 करोड़ का वो मालिक है, इसलिए आपके लिए कुछ नहीं किया, बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, उसका कोमल वोमल कौन सी वो वहाँ की हीरोइन है मराठी की, उसके साथ नाम जोड़ रही हो, तो ऐसा शोभा नहीं देता इस उम्र में। क्योंकि गोविंदा लेजेंड है, भोले मन का है। अगर वो शादी ब्याह में नाच करके भी आपका अगर मकान को वापस खाली उसने बैंक से वापस छुड़वा लिया तो ये उसकी जिजीविषा है। आपको उस समय उसके मैनेजर बन के उसके साथ जाना चाहिए था, हर जगह लड़ना चाहिए था उसके लिए, उससे नहीं उसके लिए लड़ना चाहिए था। जहाँ पत्नियाँ, क्योंकि कहते हैं ना कि पत्नी की पहचान दुख में ही होती है। निज दुख गिर सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना, तुलसी ने कहा ना। इसलिए ऐसे समय तो मित्र की पहचान, पत्नी की पहचान, ये धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपातकाल परख ये चारी। थोड़ा साहित्यिक भाषा में बात कर रहा हूँ कि धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री, इनकी परीक्षा आपके आपातकाल, आपके दुख के काल में पता चलती है। जब आप दुख में हो उस समय इनका कैसा बर्ताव है वही उनके प्रेम को प्रतिपादित करता है। तो गोविंदा जी की पत्नी, आज भी तुम गोविंदा के कारण ही सोशल मीडिया से कमा खा रही हो। इसलिए उसके लिए बुरा बोल के नहीं, अच्छा बोल करके, उसके लिए प्रतिष्ठा में कुछ दो शब्द बोल करके और उसके लिए इज्जत में आप बढ़ोतरी करवाओ, न कि उसको बर्बादी की तरफ आगे बढ़ो। माना कि जो कुछ हुआ होगा, लेकिन स्त्री तो ईश्वर का दूसरा रूप होती है। थोड़ा अपना वो रूप दिखाइए जो भारतीय स्त्री का रूप होता है। इनका जो विदेशी छमक छलियों के रूप होते हैं उसकी तरह नहीं। यहाँ तो 7 जन्म के रिश्ते हैं, ये 7 जन्म तुमको ही निभाना है। तो मैं सोचता हूँ सुनीता आहूजा तक मेरा ये वीडियो ज़रूर जाएगा। वो गोविंदा का सपोर्ट करेगी एक भारतीय नारी की तरह। भारत माता की जय। आपको भी वीडियो ठीक लगा हो और तो इसको आप शेयर करें, सुनीता आहूजा तक जाए, गोविंदा तक जाए कि नहीं जाए, ऐसा प्रयास कीजिएगा। भारत माता की जय।